हम लोग का सिलेबस जो है वो कुछ इस तरह है। हम लोग का कंपनी अकाउंट्स में वी हैव मीनिंग ऑफ कंपनी, मतलब कॉर्पोरेट अकाउंट्स ही है कंपनी अकाउंट्स, ठीक है ना। वी हैव मीनिंग ऑफ कंपनी, इशू ऑफ शेयर्स है इसमें, इशू फॉर फीचर, री इशू, इशू अदर देन इन कैश कंसिडरेशन एंड इशू टू द प्रोमोटर्स, प्रो राटा इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स, राइट एंड बोनस शेयर्स भी है, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। सो ये हमारा पहला टॉपिक है। इट विल कवर ऑलमोस्ट 20 मार्क्स और 20 मार्क का ये पूरा चैप्टर है। तो हम लोग बिफोर हमारा ये एग्ज़ाम अभी जो हुआ सेमेस्टर, इसके पहले भी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये इशू ऑफ शेयर्स क्या है नहीं है, लेकिन वापस मैं एक बार वापस से एक बार इसको रिवीजन करता हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। हम लोग करते हैं इसको रिवीजन करके, फिर जल्दी से कर लेंगे। ये हम लोग को हार्डली 3-4 दिन लगेगा। 20 क्लास यहाँ पे जो लिखा हुआ है उतना नहीं लगेगा। सो मैं सबसे पहले यहाँ पे शुरू करता हूँ कि ये है क्या, व्हाट इज़ इशू ऑफ शेयर्स, व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स, अच्छा, इशू ऑफ शेयर्स क्या है। एक कंपनी जब भी उसको कैपिटल का ज़रूरत पड़ता है, फंड्स का ज़रूरत पड़ता है, तो वो फंड्स जो है वो रेज करता है बाय वे ऑफ गिविंग अप इट्स ओनरशिप, ठीक है। वो अपना मालिकाना दूसरों के नाम पे करता है और बाय डूइंग दैट वो पैसे अरेंज करता है। अगर यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ, फॉर एग्जाम्पल पहले मेरे पास मैं अकेला एक ही मालिक था, ठीक है। आई नीड मोर मनी, ठीक है, नीड मोर मनी। तो ये पैसे मेरे को जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगे तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि मेरे को 5 लोग अगर 1-1 लाख करके देते हैं तो फिर मेरे पास 5 लाख रुपया और हो जाएगा, ठीक है। 5 लाख अगर मेरे पास हो जाता है तो मैं बिजनेस में और नए नए प्रोजेक्ट्स ले सकता हूँ। लेकिन पहले मैं अकेला 100% का मालिक था। नाउ मेरे पास और 5 लोग आ गए, या फिर समझ लो और मेरे पास 4 लोग आ गए। ये 4 लोग आ गए तो टोटल में मैं हूं और मेरे साथ और 1, 2, 3, 4, 5, अच्छा सॉरी ये 5 लोग हैं, ठीक है। तो मेरे पास टोटल, तो मैं टोटल बन गया यहाँ पे 6 लोग, ठीक है। तो टोटल मैं यहाँ पे 6 लोग बन गए। सो इनिशियली आई वॉज हैविंग 100% ऑफ द एंटायर प्रॉफिट। अभी मेरे पास खाली 16.67% पर हेड प्रॉफिट ही बचेगा, ठीक है। इतना ही बचेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो गया ना, अगर मैं इस तरह से बताऊं कि ये मेरा पूरा कंपनी है, दिस इज माई एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग अगर हिस्सा करें, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम लोग हिस्सा करें तो वो हिस्सा इस तरह से कुछ दिखता है, ठीक है, इस तरह से कुछ दिखता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं जितने सारे बॉक्सेस बनाऊंगा, जितने सारे बॉक्सेस बनाऊंगा, मेरा नंबर ऑफ ओनरशिप उतना ज़्यादा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1, 2, ये मैं डिवाइड कर रहा हूँ अपने कंपनी को, तो ये जितने छोटे छोटे टुकड़े बन रहे हैं ना, ये उतने सारे लोग मेरे कंपनी के ओनर बन जा रहे हैं, ठीक है। सो ये इंडिविजुअली आई कैन से ये 1 शेयर हो गया, ये 2 शेयर हो गया, ये 3 शेयर हो गया, ये 4 शेयर हो गया। सो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इफ आई कंटिन्यू इशू शेयर्स इन द मार्केट, तो फिर आई विल लूज कंट्रोल इन माई ओन कंपनी, ठीक है। सो इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स जो क्या है, शेयर्स जो है ये ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। सो इफ यू हैव मोर नंबर ऑफ शेयर्स एज कंपेयर टू योर अदर शेयर होल्डर्स इन द कंपनी, देन यू आर अ मेजर शेयर होल्डर or majority of the shares belongs to you. So in that case the decision taking power
as compared to your other fellow shareholders will be much more. ठीक है, दूसरों के मुकाबले तुम्हारा डिसीजन मेकिंग पावर इन द कंपनी विल बी मोर. बट we should never forget the point that if I am the owner and if I can take decision regarding important matters of the company, then other shareholders who are engaged in the equity shareholdings, they are also responsible for the decision making of the company's important matters. इसका मतलब ये है कि कंपनी में मैं अकेला ही डिसीजन नहीं, बाकी लोग भी डिसीजन ले सकते हैं जो लोग इक्विटी शेयर होल्डर हैं. तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स मैं इशू करूंगा मार्केट में, उतने नए ओनर्स मेरे कंपनी में बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, एंड आई विल कीप ऑन लूजिंग ओनरशिप इन द कंपनी. And I am sacrificing this ownership just for the sake of growth of the company, because money brings growth and growth means more money. So it is a vicious circle. ठीक है, so इसीलिए देखना पब्लिक कंपनीज जो होती हैं उसमें जो मेन ओनर होते हैं, दे हार्डली होल्ड 5 to 7% ऑफ द एंटायर इक्विटी शेयर होल्डिंग्स. बाकी 95% इज स्प्रेडेड आउट टू दी पब्लिक. लेकिन किसी के पास भी उतना बड़ा 5% इज अ ह्यूज अमाउंट, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ शेयर्स. इफ वी कंपेयर दैट कि 10 करोड़ शेयर्स आर फ्लोटेड इन द मार्केट, सो 10 करोड़ का अगर आप 5% निकालें, इट इज कमिंग टू ऑलमोस्ट 50 लाख शेयर्स. सो दिस 50 लाख शेयर्स कोई भी अकेला आदमी नहीं खरीदेगा when that each share is suppose the market value of each share is 1000 rupees. ठीक है, सो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब एक एक शेयर इतना एक्सपेंसिव हो जाता है तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे कोई भी सिंगल ओनर जो है ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेगा. ठीक है, जितना भी ज़्यादा हो सके वो ओनर नहीं बनना चाहेगा उतना ज़्यादा पैसा देके, बिकॉज आप अगर ज़्यादा पैसा लगाते हैं तो आपका रिस्क भी बढ़ जाता है, बिकॉज यू आर इंटायरली डिपेंडेंट ऑन दैट सिंगल कंपनीज परफॉर्मेंस. सो इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर यू वुड वांट दैट your portfolio should be built. Portfolio means होता है, मतलब होता है the amount of investment that is made by the investor in different shares in different companies shares. एक सेकेंड. तो इसीलिए कंपनी जो है उतना ही शेयर इशू करती है जितना उसे वो अवॉइड नहीं कर सकती. तो शेयर यहाँ पे क्या हो गया, इशू ऑफ शेयर्स जो है ये हमारा सोर्स ऑफ फंड हो गया है ना. तो मैं कह सकता हूँ कि अगर हमको पैसा चाहिए तो हम लोग सोर्स ऑफ फंड के तौर पे इक्विटी शेयर को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इक्विटी शेयर को यूज़ कर सकते हैं, मतलब इक्विटी शेयर को मार्केट में बेच सकते हैं. देन कम्स प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर में डिफरेंस ये है कि प्रेफरेंस शेयर्स को डिसीजन मेकिंग पावर में नहीं बुलाया जाता है, और प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर में ये डिफरेंस है कि जब भी डिविडेंड देने का बात आता है तो फिर प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर के पहले डिविडेंड दिया जाता है. देन सोर्स ऑफ फंड में आ जाता है हमारा डिबेंचर्स. ठीक है, डिबेंचर्स एक तरह का लोन है जो कंपनी पब्लिक से लेती है. पब्लिक को वो बॉन्ड्स दे देती है और कहती है कि हम आपको हर साल इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, और जब मैच्योरिटी पीरियड कवर हो जाएगा, सपोज मैंने पब्लिक से 5 साल के लिए लोन मांगा, 5 साल तक ये पैसा मेरे पास रहेगा. वंस दैट 5 years tenure is over, the company will repay the entire fund to those debenture holders. इक्विटी शेयर में किसी भी तरह का रीपेमेंट नहीं होता है. ठीक है, अगर मैं रीपेमेंट बोलूं तो यहाँ पे नहीं होता है. ठीक है, इसमें होता है और इसमें भी होता है. ठीक है, इसके अलावा हमारा बैंक लोन आता है जहाँ से हम लोग पैसे ले सकते हैं. ठीक है, इसका भी रीपेमेंट होता है. इसके अलावा पब्लिक डिपॉजिट्स भी होती है. ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट भी होती है कि पब्लिक से मैंने बोला कि आप मेरे को डिपॉजिट करिए
बैंक जिस तरह से आपको इंटरेस्ट पेमेंट करता है एफडी के अगेंस्ट में, द कंपनी विल ऑल्सो डू द सेम। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है वो है हम लोग किस तरह से इक्विटी शेयर के फाइनेंस को लेके आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आज इशू ऑफ शेयर्स कर रहे हैं, ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स कर रहे हैं। इशू ऑफ शेयर्स के लिए हम लोग एज एन अकाउंटेंट वी हैव टू मेक एंट्रीज ऑफ द एंटायर प्रोसेस। सो सबसे पहले हम लोग का क्या आता है, नंबर वन होता है कि एप्लीकेशन बाय इंटरेस्टेड पीपल, ठीक है। इंटरेस्टेड पीपल मतलब कंपनी मार्केट में शेयर्स को बेचना चाहती है, लेकिन वो उसी को बेचेगी जो इंटरेस्टेड है खरीदने में। अगर आपको कुछ खरीदना है मार्केट से, कुछ भी, सपोज आपको चावल ही खरीदना है, तो यू आर इंटरेस्टेड टू बाई दैट क्वांटिटी ऑफ राइस फ्रॉम अ शॉप विच सेल्स राइस। सो उसी तरह शेयर्स उसी को बेचा जाता है जो शेयर्स खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। अभी कौन इंटरेस्टेड है ये कैसे पता चलता है, एक एप्लीकेशन फॉर्म बना के। सो पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी शेयर्स विल अप्लाई टू दी कंपनी, ठीक है, वो अप्लाई करेगी कंपनी में शेयर्स खरीदने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, पब्लिक जो है पे करती है, क्या पे करेगी, एप्लीकेशन मनी। पब्लिक पे करेगी एप्लीकेशन मनी, ठीक है। ये एप्लीकेशन मनी जो है वो कंपनी रिसीव करेगी, ठीक है। हम लोग कंपनी के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, रिमेंबर हम लोग कंपनी के बुक्स में ही एंट्री कर रहे हैं। सो हमारा काम है कंपनी के तरफ से सोचने का, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, इसका एंट्री करेंगे। सो इसका एंट्री किस तरह से आएगा, कंपनी के बुक्स में करने से कंपनी पहले ये पैसा रिसीव करेगी। सो द एंट्री विल बी समवॉट लाइक दैट, समवॉट लाइक दिस, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। ये पहला एंट्री है विच द कंपनी विल मेक ऑन द ओकेशन ऑफ रिसीविंग दिस एंटायर एप्लीकेशन मनी, ठीक है ना। दूसरा सिचुएशन यहाँ पे क्या आता है कि ये जो एप्लीकेशन मनी है, ये जो एप्लीकेशन मनी है, ये एप्लीकेशन मनी कंपनी अपने अपने नाम पे रजिस्टर करेगी। सो अपने नाम पे रजिस्टर करने को यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये जो एप्लीकेशन मनी है उसको कंपनी शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेगी। सो नंबर 2 में यहाँ पे हम लोग करेंगे ट्रांसफरिंग एप्लीकेशन मनी so received to share capital, ठीक है। आपको जो भी पैसा मिला वो आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। सो द एंट्री इन दिस केस विल बी
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अभी देखिए क्या है कि कभी कभी द कंपनी में रिसीव ओवर एप्लीकेशन और ओवर सब्सक्रिप्शन, या फिर जितना पैसा वो बुला सकती थी उससे कहीं ज़्यादा जो है कंपनी पैसा रिसीव कर चुकी है। सो इन दिस केस द कंपनी में रिफंड द एंटायर सम ऑफ मनी। सो यहाँ पे जितना भी एक्सेस मनी है वो उसे रिफंड भी कर सकती है। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, टू बैंक अकाउंट, ये जो है ये बेसिकली रिफंड का पैसा है, ठीक है, रिफंडिंग एक्सेस एप्लीकेशन, ठीक है। ये हमेशा नहीं होता है, जब होता है तब इस तरह से हमें करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद बाकी जो इक्विटी शेयर कैपिटल में जाने का बात था, जितना एप्लीकेशन में जितना कंपनी सब्सक्राइब कर सकती है, जितना शेयर्स को वो इशू कर सकती है लीगली, एक्सेस नहीं, उतना ही पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला दो एंट्री। अभी बात है, ये एप्लीकेशन तो हो गया। सो कंपनी विल नाउ एनालाइज कि हु आर दी शेयर होल्डर्स टू whom the company can issue shares, और the company can allot their shares, मतलब वो शेयर्स को वो अपनी कंपनी में जगह देगी और उनका नाम रजिस्टर करेगी। तो उसके लिए कंपनी आस्क दी इंटरेस्टेड शेयर होल्डर्स और दी एप्लीकेंट्स, जिन लोग का एप्लीकेशन जो है वेरीफाई हो गया, उन एप्लीकेंट्स को कंपनी रिक्वेस्ट करेगी टू पे अलॉटमेंट मनी, ठीक है। सो कंपनी विल आस्क देम टू फर्स्ट पे द मनी। तो जब कंपनी वो आस्क करेगी तो कंपनी अपने पास वो लाइबिलिटी क्रिएट करती है कि अब शेयर होल्डर को वो पैसा पेमेंट करना है। सो द एंट्री हियर विल बी इक्विटी शेयर, एक सेकेंड, तो थर्ड सिचुएशन यहां पे पहले हम लोग लिख दें, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का एंट्री जो है वो किस तरह से होगा वो हम लोग यहां पे लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। अच्छा, मैं एक ही साथ बताता हूं। अभी बहुत टाइम पे क्या होता है कि ये जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है, इस टाइम पे कंपनी कैन आस्क दी शेयर होल्डर्स टू पे प्रीमियम, एक्स्ट्रा पैसा पेमेंट करने के लिए वो कहते हैं प्रीमियम, जो पेमेंट होगा वो यहीं पे कंपनी उन्हें देने के लिए कहेगी। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट वो मांगेगी, ठीक है, टू इक्विटी शेयर प्रीमियम और सिक्योरिटीज प्रीमियम, आपको जो लिखना है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फोर्थ एंट्री हमारा यहां पे receiving the allotment money। तो इसका एंट्री होता है
बैंक अकाउंट डेबिट। अब सपोज किसी ने पैसे नहीं दिए अलॉटमेंट में, तो जिसने नहीं दिया वो यहाँ पे कॉल्स इन अरियर के नाम पे आ जाएगा कि पैसा ड्यू था लेकिन पेमेंट नहीं हुआ। ठीक है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, ड्यू तो है लेकिन पैसा रिसीव नहीं हुआ। टू, जितना भी पैसा अलॉटमेंट में देने का बात था वो पूरा अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अच्छा, नाउ आई एम कवरिंग डिफरेंट सिचुएशन हियर। सपोज जिन्होंने पैसे नहीं दिए अलॉटमेंट में, ठीक है, देयर कैन बी सिचुएशन दैट द कंपनी इज नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज इट्स शेयर मनी। तो हो सकता है कि कंपनी को जितना भी लोगों ने पैसा नहीं दिया वो शेयर को वो साथ साथ तभी के तभी कैंसिल करेगी। सो फॉरफिट करने को कहते हैं हम लोग कैंसिल करना। ठीक है, सो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स which did not pay allotment money। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पहले हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि अलॉटमेंट में जितना भी पैसा रिसीव करने का बात था, क्या कंपनी वो पैसा रिसीव की है। So we will ask this question to ourselves. If not, then how much money is due but not received? So we have already marked here that this is the situation that these many number of people have not paid the due money. So whatever is due, the company will intimate these shareholders ki if you do not cover the payment of your due money, call dues, then your shares which are invested in the company will get cancelled and you will get no money back from the company. So in this case कंपनी क्या करेगी, वो रिफंड नहीं करेगी, वो कैंसिल करेगी शेयर्स। तो शेयर कैंसिल करने का एंट्री होता है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहां पे कितना अमाउंट से डेबिट होगा उसे हम लोग कहते हैं कॉल्ड अप इनटू नंबर। ठीक है, अब कॉल्ड अप इनटू नंबर का मतलब क्या होता है कि कॉल्ड अप का मतलब होता है कि आपने कितने पैसे अभी तक मांगे। आपने मांगे एप्लीकेशन का पैसा, आपने मांगा अलॉटमेंट का पैसा। ठीक है, सो ये दोनों को ही मिला के हम लोग यहां पे कॉल्ड अप कहेंगे। अगर शेयर जो जिसको फॉरफिट कर रहे हैं वो फॉरफीचर अगर फर्स्ट कॉल के बाद होता है तो कॉल्ड अप वैल्यू मतलब हो जाएगा एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल। ठीक है, सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू टू नहीं, यहां पे डेबिट होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि अलॉटमेंट में सिक्योरिटीज प्रीमियम भी था जो कि क्रेडिट हो रखा था और कंपनी को वो पैसा नहीं मिला, तो वो भी यहाँ पे जितने नंबर ऑफ शेयर्स ने पैसे नहीं दिए वो भी डेबिट होगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा टू कॉल्स इन एरियर। अब ये कॉल्स इन एरियर जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन का आपको होगा। हमारे केस में खाली
अलॉटमेंट के टाइम में ही पैसे नहीं मिले, तो खाली जितना पैसा नहीं मिला, नंबर ऑफ शेयर्स जिसको हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, उतना ही यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद जो पैसा, इसके बाद आता है यहाँ पे टू शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर का मतलब होता है जितना पैसा कंपनी को रिसीव हुआ इन शेयर से। सो मनी रिसीव्ड फ्रॉम forfeited shares। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अब आ गया सिचुएशन नंबर 6, कॉल। ठीक है, कॉल मनी ड्यू एंड रिसीव। अब ये जो कॉल है, दीज कॉल कैन बी फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, जितने भी नंबर ऑफ कॉल्स हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबका एक ही साथ यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सो कॉल जब कंपनी करती है तो यहाँ पे एंट्री होती है उसका कि इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे द कंपनी आस्क्ड द शेयर होल्डर्स टू पे फॉर द इक्विटी शेयर कॉल अमाउंट। अभी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पहले थे उतने नहीं हैं। सपोज पहले हमारा 10,000 शेयर्स था, 1,000 शेयर्स को हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, तो बचा जो 9,000 शेयर्स, वही नंबर ऑफ शेयर्स को हम लोग यहाँ पे मांगेंगे पैसे। तो यहाँ पे रिमेनिंग जो शेयर्स है, ठीक है, रिमेनिंग जो शेयर्स है, रिमेनिंग शेयर्स इनटू वैल्यू, जितना भी कॉल का वैल्यू है उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। एंड फाइनली द कंपनी इज रिसीविंग मनी फ्रॉम दीज दिस कॉल। ठीक है, अब सपोज यहाँ पर भी कुछ अमाउंट जो है वो नहीं मिला, तो उसका भी एंट्री हम लोग इस तरह से करते हैं। पहले जितना मिला है वो लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट। जो नहीं मिला उसे हम लोग लिखेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। अभी क्या है, इन्हीं शेयर्स को फॉरफिट कर दिया जाएगा, जो शेयर्स का पैसा नहीं मिला। सो वापस एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट शुड बी डन। हाँ, अभी क्या है कि ये जो शेयर्स हैं, अभी ये शेयर्स कंपनी जो भी फॉरफिट करी, ठीक है, कंपनी में चूज टू री इशू दी शेयर्स। ठीक है, कंपनी में चूज टू री इशू
दी अबव फॉरफिटेड शेयर्स। तो ऐसे सिचुएशन में किस तरह से हम लोग एंट्री करेंगे ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 7 नंबर में री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। तो इसका जो एंट्री है ये क्या होता है, री इशू कर रहे हैं हम लोग। अभी री इशू जब करते हैं तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द कंपनी विल आस्क द न्यू इंटरेस्टेड शेयर होल्डर टू पे नॉट द फुल मनी बट मार्जिनल मनी। थोड़ा सा पैसा दीजिए आप, क्योंकि ये शेयर तो ऑलरेडी ही कंपनी ने इशू कर रखा था। ठीक है, सो एट डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट में। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, डायरेक्ट होगा ये, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये क्या है, अमाउंट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट ये जो है इसे हम लोग यहाँ पे कहते हैं डिस्काउंट अलाउड। जितना भी कंपनी डिस्काउंट अलाउ करती है वो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पूरा पैसा जितना भी कंपनी को, ये मतलब होगा आपका फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ रीइश्यू। फाइनली ये जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है कंपनी को, वो हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ता है टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट या लॉस होता है। सो हाँ बोलो। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम लोग ये जो कैपिटल प्रॉफिट है इसे हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। सो हाउ डू वी एक्चुअली डू इट, 8 नंबर में जो भी पैसा हमारा शेयर फॉरफीचर में बचा हुआ है, शेयर फॉरफीचर में कितना पैसा बचा हुआ है कैसे पता, मैं यहाँ पे तुमको जर्नल एंट्री से बताता हूँ। ये देखो, ये जर्नल एंट्री में हम लोगों ने क्या किया, हम लोग का 2 जगह पे शेयर फॉरफीचर हुआ। एक हुआ शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे, है ना, एक हुआ शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे विच इज दिस वन। ठीक है, ये जितना भी अमाउंट क्रेडिट में है ये कंपनी का मुनाफा ही कहलाता है। और दूसरा हम लोग का हुआ आपका शेयर कॉल में, ये तो ये 2 पैसा जो है ये हमारे पास क्रेडिट में बैठा हुआ है, मतलब ये मुनाफा है कंपनी के हाथ में, यही पैसा है जो कि कंपनी लिखेगी। अच्छा, और एक बात है कि यहाँ पे कितना पैसा वहाँ से यूज़ हो गया, तो देखिए वो क्रेडिट था और ये डेबिट है ना।
तो ये इतना पैसा यूज हो गया, जितना भी पैसा यूज हो गया उसके बाद तो कुछ बचा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहले ही शेयर फॉरफीचर में सपोज 100 प्लस 200 था, तो ये 300 रुपया हमारे पास है। ये 300 रुपये में से यहाँ पे सपोज 150 रुपया यूज हो गया, तो जो बचा वो है 150 रुपया। ये 150 रुपया कंपनी का प्रॉफिट है एंड दैट विल गेट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, सो किस तरह से हम लोग यहाँ पे करेंगे एक बार देखते हैं। हम लोग का एंट्री बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ है नहीं टफ। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इक्विटी, यहाँ पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। पहले तो जो भी पैसा हमारे पास क्रेडिट में बचा हुआ है शेयर फॉरफीचर का, उससे हम लोग यहाँ पे डेबिट करेंगे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, बस यही करना है। ठीक है, जो भी वैल्यू बचेगा वो यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, बस इतना ही करना है हमें। तो हम लोग का यहाँ पे टोटल जो सिचुएशन है वो किस तरह से खड़ा हुआ देखते हैं एक बार ब्रीफ में। थोड़ा छोटा हो जाएगा लेकिन आई होप दिखेगा, नहीं दिखेगा एक साथ। अच्छा, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कौन सा क्या एंट्री। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग वापस से कि हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले हम लोगों ने शेयर्स इशू किया मार्केट में। ठीक है, सबसे पहले इंटरेस्टेड लोग जो भी थे वो लोग मेरे पास आए और हम लोग को बोले कि वो शेयर्स खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है, तो उसका एंट्री आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन होगा। दूसरा जो एंट्री है वो हमारा यही पैसा हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं आपका शेयर कैपिटल में, तो ये है शेयर कैपिटल का एंट्री। ठीक है, वो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ये शेयर को हम लोग अलॉट कर रहे हैं। ठीक है, इन्हीं शेयर्स को फिर अलॉटमेंट के लिए बुलाया जाता है कि आपको आपका शेयर जो है कंपनी अलॉट कर रही है, आप अलॉटमेंट के लिए जो भी पैसा है वो आप कंपनी को दीजिए, कंपनी आपको ये शेयर अलॉट कर देगी। ठीक है, देन कम्स रिसीविंग दी अलॉटमेंट मनी, जो भी पैसा है वो कंपनी अलॉटमेंट में रिसीव करेगी एंड दी रिसीविंग ऑफ अलॉटमेंट मनी समवॉट लुक लाइक दिस। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, अगर जो पैसा नहीं मिला कंपनी को वो कॉल्स इन अरियर में चला जाएगा। ठीक है, जो पैसा मिला नहीं कंपनी को वो कॉल्स इन अरियर में चला जाएगा एंड बाकी पैसा जो मिला जो भी था वो बैंक में चला जाएगा और टोटल मनी जो ड्यू था वो कॉल्स शेयर अलॉटमेंट में चला जाएगा। नेक्स्ट काम, जो भी पैसा कंपनी को नहीं मिला, अगर कंपनी का रूल रहता है कि जब भी अगर पैसा नहीं मिले वो पैसे को हम लोग साथ ही साथ फॉरफीचर कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो उसका एंट्री ये है इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर टू शेयर फॉरफीचर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है कॉल्स मनी ड्यू एंड रिसीव्ड। कॉल मनी जब ड्यू होता है तो उसका एंट्री होता है आपका इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और वही पैसा जब हमें मिल जाता है तो उसका ये सेकेंड पार्ट का एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये जब हो जाएगा तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट दी शेयर होल्डर्स हु डिड नॉट पे दी कॉल मनी, उनका भी शेयर को कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये शेयर फॉरफीचर का एंट्री आपका यहाँ पे ये रहा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग शेयर को री इशू कर रहे हैं मार्केट में। सो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये हो गया आपका उन शेयर्स का जो शेयर्स को हम लोग दोबारा मार्केट में री इशू कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद का हमारा एंट्री है अब जो भी प्रॉफिट हमारा हुआ इस फॉरफीचर के चक्कर में, क्योंकि हम लोग तो पैसा पूरा नहीं लौटा रहे हैं शेयर होल्डर्स को, हम लोग थोड़ा सा ही पैसा लौटा रहे हैं, कुछ भी नहीं लौटा रहे हैं हम लोग, तो वही शेयर को वापस मार्केट में सेल कर दिए तो हमको तो डबल मुनाफा हो गया।
तो जो भी प्रॉफिट हुआ ये फॉरफीचर और री इशू के चक्कर में वो हमारा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। लास्ट पॉइंट लिखना नहीं हुआ। सो ट्रांसफरिंग शेयर forfeiture money to कैपिटल रिजर्व। एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकता है, वाई कैपिटल रिजर्व, वाई नॉट जनरल रिजर्व? तो याद रखो कैपिटल रिजर्व हम लोग करते हैं कैपिटल नेचर के प्रॉफिट को। इस तरह का प्रॉफिट हर रोज नहीं होता है, इट इज़ वेरी मच ओकेशनल एंड इट इज़ वेरी रेयर। तो उसका एंट्री हमारा होता है शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट।